बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल EDU ट्रेनिंग पर खुश आमदीद कहते हैं। एहसास एमरजेंसी कैश के हवाले से एक नई वीडियो फ़ायदेमंद और मुस्तफ़ीद होने वाली वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल की रिवायत है कि आपके लिए एक खुशखबर जो है वीडियो लाते हैं, उसमें फिर आपको एजुकेट करते हैं, बतलाते हैं। और आज इस कड़ी की एक वीडियो जिसमें आपको 5 पॉइंट्स में बता देता हूँ जिनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। 8171 की SMS सर्विस और जांच पड़ताल का अमल जारी। नंबर 2, एहसास 12,000 कैसे मिला और इसकी तफसील, और एहसास कफालत कार्ड के बारे में भी तफसील। नंबर 4 पे जिनका वालिद या वालदा फौत हो चुका है और एहसास एमरजेंसी कैश उनको मिलने वाला है उनके नाम पर, उसके बारे में आपको बताऊंगा। नंबर 5 पे बेनज़ीर के जो पैसे मिलते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको बराह रास्त और बर वक्त मिलती रहें। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया। वीडियो को शुरू कर लेते हैं। 8171 की SMS सर्विस बंद है और जांच पड़ताल का अमल जारी है। एहसास एमरजेंसी कैश 8171 पर रजिस्ट्रेशन का वक्त 19 अप्रैल रात 12 बजे ख़त्म हो चुका है। रकम वसूली के लिए आयल या नायल होने की इतला आपको 15 दिन में मिल जाएगी। बराए मेहरबानी अदायगी मरकज़ तब ही आएँ जब आपको 8171 से रकम की वसूली का SMS मिल जाए। जिन लोगों ने मैसेज किया था अपने cnic नए सिरे से फॉरवर्ड किए थे 8171 के ज़रिए 8171 के ज़रिए, और उनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है, जो कि आने वाले 10 से 15 दिन के ज़रिए उनको मैसेज आएगा कि आप अहल हैं या ना अहल हैं। अगर अहल हुए तो आपको आ जाएगा कि 12,000 लेने के लिए अपने करीबी मरकज़ पहुँचें और अपनी रकम वसूल करें। एहसास 12,000 जो मिला है उसकी कुछ तफसील यूँ है कि वो लोग जिनको पहले एहसास कफालत कार्ड जारी हो चुका था और वो 2-2 हज़ार रुपये ले रहे थे, उनके जो 3 मंथ की अमाउंट बनती है वो 6,000 है, और 6,000 हुकूमत ने ऐड की है फ़ंड से 12,000 बनाया। अब उनको नेक्स्ट 3 माह की जो इकसात है वो नहीं मिलेंगी। 3 माह के बाद उनका जो बाकायदा सिलसिला 2-2 हज़ार वाला जो उनको मिल रहा था महाना, वो शुरू हो जाएगा। अब जिनके पास एहसास कफालत कार्ड था और वो 2-2 हज़ार ले रहे थे, अब वो 3 माह उनको 12,000 लेने के बाद नहीं मिलेगा। जिन्होंने 12,000 नहीं लिया उनको 2,000 पर मंथ मिलता रहेगा। नंबर 2 क्लियर। नंबर 3 पे एहसास कफालत कार्ड। अब ये जो 12,000 एहसास एमरजेंसी कैश 12,000 जिनको मिल रहा है या मिलने वाला है या जिनको नहीं मिलना, ये कोरोना वायरस डिसीज़ की वजह से इमदादी फ़ंड है, लोगों को हेल्प की जा रही है। होना यह है कि एहसास कफालत कार्ड का जो ये प्रोग्राम है ये जारी है। जो ही ये हालात बेहतर हुए, दोबारा ऑफिस काम करना शुरू हो गए, तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है, नए सिरे से अपने अंदराज करवाए हैं, इनका ये जो डेटा है, जैसे 8171 के ज़रिए 12,000 हासिल किया है, और ये लोग भी एहसास कफालत कार्ड के लिए जो अहल हुए, उस प्रोग्राम के लिए अहल हुए, तो इन्हें भी जो है 2-2 हज़ार जो पर मंथ एहसास कफालत कार्ड के ज़रिए मिल रहा है उसके लिए अहल किया जाएगा। नंबर 4 पे फौतगी के बारे में है। अगर किसी घर का बड़ा यानी किसी बेटे का बाप या किसी औरत का शौहर फौत हो चुका हो और नादरा के पास डेथ सर्टिफिकेट जमा ना किया हो, तो एहसास एमरजेंसी रिलीफ कैश उनके बाप या शौहर के नाम पर ही आएगा, जो फिर उनको नहीं मिल सकेगा। लिहाजा अगर किसी का बाप या शौहर फौत हो चुका है तो वो अभी 0800-26477 नंबर दोबारा रिपीट करता हूँ, 0800-26477। याद रखिएगा कि ये नंबर जो है टोल फ्री नंबर है और PTCL से आप इस नंबर पे फ्री पे रब्ता कर सकते हैं। और नादरा को अपने बाप या शौहर की फौतगी के बारे में तफसीलात दें। बदीगर सूरत जब तक आप नादरा को अपने बाप या शौहर की फौतगी के बारे में नहीं बताओगे तो तब तक एहसास एमरजेंसी रिलीफ कैश ये 12,000 रुपये आपको नहीं मिल सकेंगे, ये ज़ाय हो जाएंगी। नंबर 5, जिन लोगों को बेनज़ीर की जो प्रोग्राम था उसमें शामिल थे और उन्होंने भी 12-12 हज़ार या 9-9 हज़ार लिए हैं, तो क्या उनको भी आइंदा के लिए एहसास प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा? नो, नहीं, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि एट द स्पॉट 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक बेनज़ीर वाला प्रोग्राम है, एक एहसास कफालत कार्ड वाला है, और ऑप्शन दिए गए थे जो लोग दोनों में शामिल हैं वो किसी एक में से पेमेंट ले सकते हैं।
مثلا جس نے بے نظیر والے سے لے رہا ہے اس کو احساس کفالت کارڈ کی پیمنٹ نہیں ملے گی، جو احساس کفالت کارڈ میں لے رہا ہے اس کو بے نظیر والے میں نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد یہ جو اب حالات ہیں جو ہی بہتر ہوتے ہیں تو ان کو باقاعدہ طور پر سروے جو آپ کے قریبی آفیسز ہیں، اور میں نے کافی ساری ویڈیوز اس کے متعلق احساس پروگرام کے بارے میں بنا کے رکھی ہیں، جیسا کہ آپ کے قریبی مرکز کیسے جانا ہے، کیسے اس کو ٹریس کرنا ہے، کیسے آپ نے دوبارہ رجسٹریشن کروانی ہے، کیسے جو کہ آپ نے پہلے سے 2017 میں سروے ہوا ہے NSER کے ذریعے، وہ والا سروے ہے، اس کی جو رسیدیں آپ کے پاس ہیں ان کو اپنے سنبھال کے رکھنا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اپنی جو اگر آپ کا cnic ایکسپائر ہے تو اس کو دوبارہ نیا بنوائیں، نیا کارڈ